भाई का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, हमने एक पोस्ट देखी सोल ब्रदर्स पेज के ऊपर, और सोल ब्रदर्स पेज के ऊपर एक शख्स ने ये पोस्ट किया कि जिस रूट पर मैं दफ्तर जाता हूँ, अगर इस रूट पर कोई और भी शख्स जाना चाहता है तो वो मुझे गाड़ी में ज्वाइन कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी कि एक तरह से वो ह्यूमैनिटी के लिए, बाकी लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो क्यों ना अपने पैसे बचा सकें। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो पोस्ट है उसके ऊपर इनका नंबर सब कुछ मेंशन है, मैं ट्राई करता हूँ उनको कांटेक्ट करने की, और अगर मैं उनके रूट पर हूँ तो मुझे भी पिक करें, फिर हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि वो किस रूट पे किन लोगों को पिक कर। जी वालेकुम अस्सलाम शाज़िब भाई, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल। बिलाल भाई, आपका रूट बेसिकली होता क्या है? जब आप घर से निकलते हैं कौन से स्पॉट्स पर रुकते हैं, फिर जब दफ्तर पहुंचते हैं तो कितने लोग आपके साथ मौजूद होते हैं? शाज़िब भाई, जो रूट है मेरा वो डिपेंड कर रहा होता है ट्रैफिक की कंडीशन पे। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ बलोच कॉलोनी ब्रिज से टूवर्ड्स DHA फेज़ 2 आ जाऊँ मैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वहाँ ट्रैफिक होता है तो मैं वहाँ से निकल के यू टर्न लेके मैं शारा फैसल से FTC से फिर मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ। और बाकी जो पिकअप है, जैसे कुछ लोग जो है मुझे शहीद मिलत पे ही मिल जाते हैं बिफोर हिल पार्क, तो वहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ और उनका ड्रॉप ऑफ फिर हमें रास्ते में मिल जाता है, उनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और 2 साहब हैं जिनको मैं पिक करता होता हूँ मेन शारा फैसल से, जिस दिन मैं शारा फैसल जा रहा हूँ। अच्छा सर, अब तो कोऑर्डिनेशन बड़ी आसान हो गई है, ज़ाहिर है आप घर से निकलते होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपस में कोऑर्डिनेट करते होंगे कि किस टाइम पे किस स्पॉट पे पहुँचना, ताकि टाइमिंग मैच हो जाएंगे। सुबह के टाइम बड़ा टफ टाइम होता है वो कि टाइमली आप ऑफिस पहुंच जाएं। बिल्कुल है कि जी, ग्रुप बन गया है, उस पर जिस दिन से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी ग्रुप बन गया है, उसके बाद जो है वो उस पर टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं कि जी इतने बजे जो है वो हम पिकअप कर लेंगे, और 2-4-5 मिनट आप वेट कर लें या वो वेट कर लें तो वो उसमें मसले वाली बात है नहीं। बीच में कितने स्पॉट्स पर रुकना पड़ता है आपको? सर, जो मेरा रूट है वो मेरी जो रिहाइश है, अगर मैं उससे आप बात करूँ उसके हिसाब से, तो मेरी रिहाइश है नाहिद सुपर मार्केट के पास। नाहिद सुपर मार्केट से मैं निकलता हूँ तो शहीद मिल्लत यानी कि हिल पार्क की जो राउंड अबाउट, पहले अब तो अंडरपास हो गया है, तो 2 साहब वहाँ पर होते हैं, मैं उनको पिकअप कर लेता हूँ वहाँ से, जो कि रास्ते में ड्रॉप ऑफ ले लेते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि इनका रूट क्या है, लेकिन ये आइडिया इनको कैसे आया और ये कैसे सोचा है इन्होंने? तो ये हम इनके दफ्तर तो जा ही रहे हैं इनके रूट पे, तो दफ्तर चलते हैं, वहाँ चलकर बिलाल भाई से बात करते हैं। पाकिस्तान को मौशी बहरान का सामना है, महंगाई का दौर है, हालात इस किस्म के हैं कि हम सबको चाहिए कि एक दूसरे की जितनी मदद कर सकते हैं इंडिविजुअली, जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के काम आएँ, ताकि ऐसे महंगाई के दौर में जब पेट्रोल की इतनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, जब बिजली इतनी महंगी हो सकती है और हो चुकी है और अभी भी मजीद बढ़ने के चांसेस हैं, तो ऐसे में हम सब लोग एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? बिलाल ज़की साहब के साथ हमने ये तो देख लिया कि उनका रूट क्या है, किस रूट पे आप उनके साथ आ सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी गाड़ी की कैपेसिटी है, उसमें 3-4 लोग ही ट्रैवल उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये एक मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि आप सब लोग अगर ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो कितने लोगों की मदद हो जाएगी। बिलाल साहब, अच्छा जैसे कि हम रूट तो देख चुके हैं ऑलरेडी, ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं लोगों के काम आ जाऊँ? मेरे जहन में जो ये आइडिया आया, आई वॉज सिटिंग अलोन, और मेरे जहन में बात आई कि यार जो आजकल हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो पेट्रोल प्राइसेस की हाइक है वो इतने ऊपर जा चुकी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, इस वक्त अफोर्डेबिलिटी किसी की भी पोजीशन में या ऑन हैंड नहीं है। बेशक। बैठा मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि यार रूट मेरा जो है मैं उस पे लोगों को एक ऑफ़र करता हूँ, तो एक ग्रुप है हमारा सोल ब्रदर्स का, बिल्कुल, मैंने उस ग्रुप पे एक पोस्ट डाली है और वहाँ से मुझे रिस्पांस मिला, मैंने अपना उस पर रूट डाला कि मैं कौन सा रूट मैं ट्रैवल करता हूँ सुबह ऑफिस आने के लिए। तो एवरीबडी इज़ मोर देन वेलकम टू कम विद मी, ज्वाइन विद मी, और साथ में मैंने थोड़ा सा उनको स्ट्रेस रिलीफ के लिए चाय, कॉफ़ी और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर की थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो इसीलिए ऑफर भी किया था कि दिन भर का बंदा स्ट्रेसफुल होता है, उसका थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और सोल ब्रदर्स का मेरे ख्याल में मकसद भी यही है ना? मकसद भी यही है कि यार टू सपोर्ट ऑल द ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, अगर कोई बाइक पे भी सफ़र करता है तो दिन में उसके सिर्फ आने जाने की 300-400 रुपये उसको सिर्फ पेट्रोल के लिए चाहिए। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए जो कि पॉसिबल हो? इसमें शाज़ेब साहब करना ये चाहिए, जिस तरह और लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, मज़ीद उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने इनिशिएटिव लिया, लोग और भी हैं जो मेरी पोस्ट पे ही उन्होंने टैग किया लोगों को। मैंने तो गाड़ी ऑफ़र की थी और इसी तरह मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी बाइक के साथ लोगों को अटैचमेंट की ऑफर की, किसी एक शख्स को लेके जा सकते। बिल्कुल है, एक शख्स को लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब आप पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं सर, एक शख्स है ना, तो एक बंदा अगर एक बाइक कर रहा है और 100 बाइक्स आपकी मिल जाती हैं
तो ऑटोमेटिकली आप वही हमारी एग्जांपल आ जाती है ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये वही वाली एग्जांपल है कि हर बंदा अगर कोई जितनी अपनी कैपेसिटी की, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी में 3 लोगों की जगह है, आपकी बाइक पर 1 शख्स की जगह है, आप जितना हेल्प कर सकते हैं अगर आप वो कर लेंगे तो उसमें अगर हम एक बड़े स्केल पे बात करें तो जितने लोग मदद करेंगे उतने लोगों को फायदा पहुंचेगा। सोल ब्रदर्स आज मेरे ख्याल में सारे आपको सुन रहे हैं, तो जी बिल्कुल, मुझे खास पैगाम आप देना चाहते हैं आज? सर सोल ब्रदर्स अगर मैं बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ सालों पहले, तो डे 1 से, जिस दिन से मेरी ज्वाइनिंग है, तो मुझे उस दिन से और आज तक इट्स वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम मेंबर ऑफ सोल ब्रदर्स। इस पूरे सेगमेंट का मकसद ये था कि हम सबके अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा वो चीज़ें बाहर लाने की ज़रूरत है ताकि हम आसपास के लोगों को देखें, आसपास के लोगों की जो मजबूरियां हैं, जो महंगाई की वजह से या दीगर परेशानियां हैं, उन परेशानियों को समझें और अपनी परेशानी, उनकी परेशानी समझते हुए उनकी मदद करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। आप वेलकम शाजिद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। हम बात करेंगे उस मैच की जो कि गुज़श्ता रोज़ हुआ और उसमें हमने पाकिस्तान को ये देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई पाकिस्तान की जानिब से। वेस्ट इंडीज़ को हमने हरा दिया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। पाकिस्तान ने 306 रन का जो हदफ है 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सुबह मैंने आपके साथ ये जिक्र किया था कि बाबर आजम शानदार क्रिकेट जो है वो पेश कर रहे हैं, कारकर्दगी उनकी शानदार रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इतनी शानदार क्रिकेट जिस तरीके वो पेश कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो उनके साथी खिलाड़ी यानी कि हमारे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, जो बाकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बेहतरीन खेल पेश किया। जो स्कोर किया, जैसे कि अगर खुशदिल शाह की बात करें तो 23 बॉलों पर 41 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के लगाए। फिर इमामुल हक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फिर उसके साथ साथ बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो खुशदिल शाह को इसी वजह से दे दिया क्योंकि उन्होंने उनको देखा कि 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं। तो अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे रही है, वो इस जीत को कैसे देखते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो 306 रन का जो हदफ था वो हासिल करना, एक तो ये कामयाबी को आप कैसे देख रहे हैं और जो परफॉर्मेंस ओवरऑल हमारी रही है बैटिंग में, बॉलिंग में, उसको कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और इससे पहले आई थिंक मैच से पहले हमें बहुत ज्यादा दाद देनी पड़ेगी ताकि तमाम ही उन लोगों को जो कि कल ग्राउंड में पहुंचे 45 टेम्परेचर के बावजूद, तो मुल्तान वालों का भाई बहुत नो डाउट उन्होंने क्रिकेट को सपोर्ट किया क्योंकि इस पर जितनी शदीद गर्मी है आपको अंदाजा है। कराची में तो खैर हम थोड़े बेहतर मौसम में है, लेकिन बाकी जो शहर हैं वो ठीक ठाक इस पर गर्मी की लपेट में है। और दूसरा आई थिंक देखें, वेस्ट इंडीज की इस टीम के खिलाफ हमारी जीत जो है वो होनी भी चाहिए और ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि पाकिस्तान को ये तीनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहिए, जो कि हमारे जो ओडीआई सुपर लीग की जो पोजीशन है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। हम 8वीं 9वीं पोजीशन पर है और हमें तीनों मैच जीतकर 30 बड़े कीमती पॉइंट हासिल करने। लेकिन जैसा आपने इंट्रो में कहा, आई थिंक बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो यकीन तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कल, पहले तारीख के प्लेयर बने जिन्होंने मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाने का एजाज दूसरी मरतबा हासिल किया। यानी इससे पहले वो इतनी एक मरतबा तो एजाज हासिल कर चुके थे। फिर उन्होंने जो 17 सेंचुरियां हैं वो सबसे फास्टेस्ट उनकी हो गई हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और फिर बतौर कप्तान भी जो उन्होंने रन बनाए 1000, वो भी सबसे फास्टेस्ट हैं। फिर ओडीआई सुपर लीग के अंदर जो उनके 1000 रन बने हैं वो अभी एक रिकॉर्ड बने हैं सर, रिकॉर्ड बना रहे हैं, बल्कि वो जितने रन जब बनाते हैं वो रिकॉर्ड ही होते हैं। हाँ, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 305 रन थोड़े हम मेरे ख्याल में ज्यादा करवा दिए हमारे बॉलर, थोड़ा सा इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। वेस्ट इंडीज टीम में शाय होप और कुछ उनके बाद निकोलस फोरन और ब्रुक्स वगैरह अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे स्पिनर्स को भी अपनी फॉर्म में वापस आना होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप अगर 305 रन करवा रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी थी। खुशदिल शाह के हवाले से आपने जैसे कहा, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम वनडे और T20 टीम की बात करें तो प्रॉब्लम ये दिखाई देता है स्पेशली वनडे में कि हमारे मिडिल ऑर्डर, मैं बिल्कुल इस तरफ आ रहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और जब हम बाबर आजम को देखते हैं या खासतौर पर इमामुल हक को देखते हैं तो वो तो ऑलरेडी बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन जिस तरीके से हमने इस मैच में देखा है कि जो परफॉर्म किया खुशदिल का बैट चलना और उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा साइन है कि उन तमाम प्लेयर्स के साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी हमारा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ा गेन है पाकिस्तान का, न सिर्फ इस मैच में बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी, जहां
खुशदिल ने 349 रन जब हमने चेस किए तो वहां भी 17 के अंदर वो 27 रन बनाए थे। और मेरे ख्याल में बाबर आजम ने जो कल एक जेस्चर किया, आई थिंक वो इंडिकेट करता है कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लीडर की तरफ, जी हाँ, एक लीडर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इस बात की बहुत बड़ी अहमियत है कि बाबर को भी इस बात का अंदाजा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपका मिडल ऑर्डर है और मैच फिनिशर है। और वहां पर खुशदिल शाह का 2 मुसलसल मैचेस के अंदर, 2 सीरीज के अंदर आपको 2 मैचेस जितवाना, ये बाबर को भी पता है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल रोल है जो आप मैच फिनिशर का रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक बेस हिट आपको हीरो से जीरो बनाती है। लेकिन खुशदिल ने कल कमाल की बैटिंग की है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पाकिस्तान की जहां जीत हुई, आई थिंक थोड़ा सा हमें उस माइंडसेट से अब आपको निकलना होगा कि जो रिक्वायर्ड 100 होता है वो आपका मिडल ऑफ द इनिंग बहुत इंक्रीज हो जाता है। कल भी आपका मिडल जो रिक्वायर्ड 100 है वो 8 तक चला गया था। फिर जब खुशदिल शाह की 4 छक्के लगे तो तभी आपकी जीत मुमकिन हुई। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया या जब भारत के बड़े बैट्समैन खेलते हैं तो वो फिर मैच को खुद खत्म करते हैं और खुद ही वो कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मैंने कल देखा कि बाबर और रिजवान जब आउट हुए तो पाकिस्तान का आस्किंग रेट भी ज्यादा था और दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए। आइडियली ऐसा हो तो फिर बैटिंग टीम मुश्किल में आ जाती है, लेकिन खुशदिल शाह की बहुत तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने इस मुश्किल टास्क को कल बड़ा आसानी से जो है बिल्कुल, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा मैच जाना नहीं चाहिए। तो खैर खुशदिल शाह ने अच्छा परफॉर्म किया और पावर हिटिंग की और उसके बाद हम ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें ओवरऑल हमने देखा कि मैच तो बहुत अच्छा खेला गया है और ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई के हवाले से, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल पर वो कोई फिलहाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। थैंक यू वेरी मच गफ्फार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ओवरऑल जो दिया मैच के हवाले से उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं।